अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ना हमने एम्पेरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। ठीक है, टॉपिक ये है एम्पेरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। अच्छा, इसमें तो एक कंबस्शन एनालिसिस है, ये तो आपको पता क्या होता है। कंबस्शन कहते हैं बर्निंग प्रोसेस, बर्निंग ऑफ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दो ही सोल प्रोडक्ट्स बनती हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सिर्फ ये आपकी बुक की हद तक। ऐसे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर वगैरह भी हो जाते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ ये एलिमेंट हो, दे कैन बी एनालाइज बाय कंबस्शन। इनको हम कंबस्शन से एनालाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करेंगे तो ये प्रोसेस कहलाता है कंबस्शन। तो होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन इस ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजन जो है वो इससे मिलके वाटर बनाता है। और ऑक्सीजन क्या, वो मैंने लिखा नहीं ना, फार्मूला मैंने लिखा होगा तो सही। इसका कार्बन ये नहीं है, ये OC ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए लिखा। इसका कार्बन जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, ये है कंबस्शन प्रोसेस। ठीक है, अब इन दोनों यही दो प्रोडक्ट्स बनती है कंबस्शन। इन दोनों प्रोडक्ट्स को हम सेपरेटली कलेक्ट करते हैं और फिर इनका एनालाइज करते हैं। सेपरेट ये कलेक्ट होती हैं और फिर इनको एनालाइज करते हैं। अब हम करने लगे हैं कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस या टेस्ट तज्जिया कैसे होता है। अच्छा, ये जो कंबस्शन करने लगे हैं इसका असल मकसद क्या? इससे ये एम्पेरिकल फार्मूला, आपने एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा है, उसके 4 स्टेप्स थे करने के। फर्स्ट स्टेप क्या था? परसेंटेज आपने निकालनी है हर एलिमेंट। परसेंटेज निकाल ली, बाकी तो आप खुद ही निकाल लेंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, परसेंटेज ही निकालेंगे। परसेंटेज जब निकालेंगे बाकी वो स्टेप्स फॉलो करके हम एम्पेरिकल फार्मूला। इसमें होता क्या है, ये ना एक कंबस्शन ट्यूब है, इसको बोलते हैं कंबस्शन ट्यूब। इसके ऊपर इसके ये एक फर्नेस होती है साथ, यानी कि ये कंबस्शन ट्यूब फर्नेस के अंदर है। फर्नेस भट्टी को बोलते हैं, स्टोव या चूल्हा आम जबान में जलाने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये है। और आगे फिर एक और चैम्बर है, फिर एक और चैम्बर है, फिर एक और चैम्बर है। ये जो फर्स्ट चैम्बर है ना, इसके अंदर एक केमिकल होता है MgClO4 ट्वाइस। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम परक्लोरेट। इसका काम क्या होता है, ये वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा है ये जो नेक्स्ट चैम्बर है या जो ट्यूब है, इसके अंदर भी एक केमिकल होता है जो कि है 50% KOH सोल्यूशन। ये क्या करता है, ये CO2 एब्जॉर्बर है। जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब नहीं होते वो इधर आगे आ जाते हैं, ये हैं सब्सटेंसेस नॉट एब्जॉर्ब। करना क्या आपने,
वेड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या? वेड अमाउंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जिसका आपने टेस्ट करना है, एम्पेरिकल फार्मूला परसेंटेज निकालनी है, तो यहां पर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लेंगे कंबस्टन ट्यूब के अंदर, और ये क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये वेट अमाउंट है। वेट मीन इसका वेट हमें पता कर, फर्ज कर लें 5 ग्राम है, जो भी है 6 ग्राम है 10 ग्राम है, हमें इसका वेट पता है। अब वेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्लेस्ड इन द कंबस्टन ट्यूब। ऑक्सीजन इज सप्लाइड, ऑक्सीजन सप्लाई कर दें और फर्नेस को ऑन कर दें। फर्नेस ऑन होगी, हीटअप होगी, तो जब हीटअप होगी ऑक्सीजन आई तो ये बर्न होना शुरू हो जाएगा। जब बर्निंग होगी तो इससे ये 2 कंपाउंड बनेंगे, CO2 प्लस वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजन वाटर में, तो ये दोनों यहां से जाएंगे। ये मैग्नीशियम पर ये वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका अपना वेट यहां पर ना आ रहा होता है, फर्ज कर ले 5 ग्राम है इसका, और इसका अपना वेट भी यहां पर आ रहा होता है, ये भी फर्ज कर ले 5 ग्राम है। मिसाल दे रहा हूं मैं, इनके भी वेट होते हैं, इनका वेट आ रहा होता है। जब यहां से वाटर वेपर आएंगे इधर, तो वाटर वेपर इसमें एब्जॉर्ब होंगे, तो क्या इसका वेट बढ़ेगा? जाहिर है बढ़ेगा। तो यहां पर फर्ज कर लें 5 से आ गया 5.126 ग्राम, क्योंकि वाटर से वेट बढ़ा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो इसमें एब्जॉर्ब होगी, आगे आएगी और इसका वेट भी बढ़ जाएगा, फर्क है 5.202 आ गया। अब दोनों एब्जॉर्बर का वेट इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, कैसे निकालेंगे? इस टोटल में से इसका वेट माइनस कर दें, वो किसका आएगा? वाटर का। यानी कि इंक्रीज इन द मासेस ऑफ दीज एब्जॉर्बर विल गिव द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। यानी कि इसका जितना बढ़ेगा वो वाटर की वजह से बढ़ा है, और इसका जितना बढ़ा वो कार्बन डाइऑक्साइड की। इसमें से इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली हमें माइनस करके देगा और बता देगा कि इतना वाटर का वेट आ गया, अमाउंट आ गई जो प्रोड्यूस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की बता देगा। जब दोनों की अमाउंट आ जाएगी आपके पास, उसके बाद आप फार्मूला लगा दें। समझ आई? अब फार्मूला क्या लगाना है? एक चीज आपने याद रखनी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, कार्बन का वेट नहीं बताया, जो आप पिछला फार्मूला लगा सके। ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन का मास, पीछे आपने हाइड्रोजन का मास लगाया था फार्मूले में, याद है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है, इसको भी फार्मूले में शामिल करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी शामिल करेंगे, और निकालनी हमने कार्बन की, कार्बन भी शामिल करेंगे। समझ आई? ये सारे। तो अब आप फार्मूला लगा दें, ये छोटा सा प्रोसीजर आगे समझ। नेक्स्ट देखें, आप फार्मूला लगाएं, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालनी है। परसेंटेज ऑफ कार्बन ये आप निकालेंगे ऐसे, देखें, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 100। ये क्या? देखिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बन थी वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी थी इसकी, ये दोनों आ गए। अब हमने जो कि परसेंटेज कार्बन की निकालनी है, तो सिर्फ कार्बन का मास आप इधर लगा देंगे, और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड में इसका हम वेट कैलकुलेट कर रहे हैं एब्जॉर्बर में, तो इसका पूरा मास आप इधर लगा देंगे इंटू 100। पूरे का मास इधर आएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की निकालनी है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है इससे, और इसमें हमने इसकी निकालनी, इसलिए इस कार्बन का मास हमने ये लगा दिया, और टोटल का जिसमें कार्बन है ये लगा दिया इंटू 100। ये परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगी। अब आप मुझे बताएंगे कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे आएगी? आएगी मास ऑफ व्हाट? हाँ,
वाटर बना था इससे, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू, ये है 2, 1 का होता है 1.008, 2 का होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.016 डिवाइडेड बाय वाटर का टोटल 18 इंटू 100, बिल्कुल वही फार्मूला लगाया। अब दो हमारे पास आ गए, ऑक्सीजन की परसेंटेज हम मेथड ऑफ डिफरेंस से निकालते हैं, किसे, वो क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मेथड ऑफ डिफरेंस क्या है, टोटल 3 थे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को प्लस करें और 100 में से माइनस कर दें, क्योंकि टोटल 3 है ना, 2 का तो पता लग गया, तीनों का टोटल 100 ही होगा ना, तो 100 में से इन दोनों का माइनस कर दें तो बाकी आपके पास ऑक्सीजन का आ जाएगा। ये मेथड ऑफ डिफरेंस, 100 में से दोनों को प्लस करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो ऑक्सीजन आ गया। आगे समझ, जाहिर है, देखें आपने फ्लड रिलीफ में 100 रुपया दिया तीनों ने, 30 रुपए इसने दिए मानूर ने, ठीक है, 50 आपने दिए, टोटल 100 दिए तीनों ने, इसका भी पता लग गया 30, आपके भी पता लग गया 50, उसके कितने सना के 20, कैसे आए, हाँ 100 में से दोनों के प्लस करके माइनस कर दिए, तो 100 में से दोनों के प्लस, ये दोनों पता थे, जो नहीं पता वो ऑक्सीजन था, तो उसमें से माइनस कर दिया तो ऑक्सीजन का आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है डेटा, जरा मुझे बता दें, एग्जांपल कौन सी है बता दें, एग्जांपल 4 बोलें, क्वेश्चन बोलें, क्या ये क्या है, किसका वेट बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ये आप लिखें मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना, 0.539 ग्राम। आगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा कितना, 39 ग्राम। आगे मास ऑफ वाटर दिया होगा 6369। देखें पहले जो आपने एग्जांपल की थी उसमें कार्बन का था, अब कार्बन का नहीं है, इसलिए वो वाला फार्मूला है मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो नहीं लग सकता क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। कि निकालना क्या आपने, एम्पेरिकल फार्मूला, आपने एम्पेरिकल फार्मूला, स्टेप 1 परसेंटेज, परसेंटेज कैसे निकालते हैं आप, देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन इस फार्मूले से आएगी, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये 1.039 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक 0.5439 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 100, तो ये आ गया, कैलकुलेट करें जरा कितना आता है, लिखा होगा 52.098 ग्राम, ये सॉरी परसेंटेज आ गया। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ये वैसे आएगा, वाटर का मास 0.6369 डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.5439 इंटू 2.016 वाटर में हाइड्रोजन का और वाटर का 18 इंटू 100, ये कितना आया 13.11%। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे आएगी, 100 माइनस इन दोनों को प्लस कर दें 52.098 प्लस 13.11 क्या आया 34.77 ग्राम, 77 ही है,
अब जो ये पुरानी बुक में कुछ कैलकुलेशन आगे पीछे हैं, आप कैलकुलेटर से करेंगे ना एग्जैक्ट आंसर आएगा, जो आएगा वही कीजिएगा। नेक्स्ट बताएं जरा, स्टेप 2 में क्या करते हैं? स्टेप 2 में आप करते हैं मोलर रेशो। मोलर रेशो क्या है? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। इसमें देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन की परसेंटेज आई, किधर आई? ये 52.098 और ये 13.11 और ये 34.77। इसको जो मिनिमम है उस पर डिवाइड करते हैं। सॉरी, इसका कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का 1.008, इसका 16। ये देखें क्या आता है 4.34 और ये 13.01 और ये 2.17। ये आगे आपके मोलर रेशो। स्टेप 3 एटॉमिक रेशो निकालते हैं आप। एटॉमिक रेशो कैसे आती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4.34 मिनिमम क्या ये, इस पर सबको डिवाइड कर दें और ये आगे 13.01, 2.17 और ये है 2.17 डिवाइडेड बाय 2.17। ये आएगा कितना? 2, ये 6, ये 1। तो कार्बन के आए एटम्स हमारे पास 2 और हाइड्रोजन के 6, ऑक्सीजन का 1। तो ये आ गया आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला स्टेप 4 में, क्योंकि सिंपल रेशियो आ गई है। ठीक है, तो इस तरह देखें हमने कंबस्शन एनालिसिस से परसेंटेज निकाली और बाकी स्टेप निकाल के खुद ही फार्मूला निकाल लिया।